पड़ोस। कुसंग करता है, कुशलता चाहता है, कैसे होगी? अगर कुशलता चाहते हो, सत्संगियों का संग करो, गुरुमुखों का संग करो, प्रभु भक्तों का संग करो। सत्संगी से हेल मेल नहीं, जग जीवन संग रखता प्रीत, अरे मन नहीं आई प्रतीत। गुरु की प्रतीत कब आएगी? सत्संगियन से तो तुम्हारा हेल मेल नहीं है, सत्संगियन से तो टेढ़ा चित है और दुनियादारों के साथ दोस्ती है। उनसे संग करके, उनसे दोस्ती करके क्या हासिल करोगे? अरे पानी के पास में जाके बैठ जाओगे, अंदर नहीं जाओगे तो भी तुम्हें ठंडक मिलेगी। और गंदगी के पास में जाओगे, जो गंदी कुछ दे नहीं तो भी बात सुबास। गंदी अगर कुछ तुम्हें देती नहीं है तो भी तुम्हें सुगंध तो अच्छी दे देगी। जो सुगंधी तेल का व्यापार करने वाला है, वो तेल बेचता है, चाहे उसको हाथों से लगाने की जरूरत नहीं है, गालने काटने में उसको सुगंध तो फ्री में ही मिलती रहेगी। तो प्रभु भक्ति तो ऐसी है। संसार में सब मांगने वाले एक सतगुरु दाता है, उसके भंडार में कमी नहीं है, लेकिन हम ले नहीं पाते हैं। ये हमारा ओछापन है, या यूं समझो कि हम भागहीन हैं। लेकिन भक्ति के मार्ग पर चलना चाहते हो तो कुर्बानी चाहती है भक्ति। और उस कुर्बानी में कौन सी कुर्बानी? सब चीजों की कुर्बानी देनी पड़ेगी, तन की, मन की और धन की। कहने को तो कह देते हैं दे दिया, लेकिन गुरु को जरूरत ना तन की है, ना धन की है, ना मन की है। इतनी जरूरत है गुरु तुम्हारे धन से अच्छा काम करवाएगा। अगर वो गुरु तुम्हारा धन लेके अपने लिए खर्चता है, या अपना कोई व्यापार चलाता है, या कोई कारोबार करता है, वो गुरु नहीं, वो तो बिजनेसमैन, व्यापारी है। अगर संगत के काम में लगता है, किसी परोपकार में लगता है, कोई पाठशाला, कोई अनाथालय, कोई गौशाला, कोई धर्मार्थ काम में लगता है, तुम्हारा धन सही जगह पे लगा है। गुरु को धन की जरूरत नहीं है। स्वामी जी महाराज ने लिखा है कि धन की सेवा करते हैं, करेंगे जिसके पास है, लेकिन गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उनके पास है धन है भक्ति नाम का। पर तेरा उपकार करावे, भूखे नंगे को दिलवावे, उनकी मेहर मुफ्त तू पावे, जो उनको प्रसन्न करावे, उनका खुश होना है भारी, सतपुरुष निज कृपाधारी। अरे तू तो उनकी मेहर मुफ्त में पाता है। क्यों पाता है? कि जिससे उसने तो कोई काम नहीं लेना, तेरे धन को नेक काम में लगवाता है। जब नेक काम में लगेगा तो उसका अच्छा फल तुझे मिलेगा, उसको नहीं मिलना। लेकिन गुरु की मेहर तो और मुफ्त में मिली तुझे। इसलिए प्रेमियों, कहने को कह देते हैं कि तन भी दे दिया, मन भी दे दिया। तन किस लिए दो गुरु को? गुरु को तन देने की जरूरत नहीं है। उस तन से गुरु का तन समझ के, गुरु के शरीर, अपने शरीर को गुरु का शरीर मान के उससे बुरा कर्म ना करो। दूसरे की सेवा करो, दूसरे के सुख सुविधा के लिए अपने शरीर को लगा दो। और मन से हरि का सिमरन करो। जो नाम जपने का तरीका बताया, उसको जपते चले जाओगे, कर्म धुलते चले जाएंगे, मन पवित्र होता चला जाएगा, मलिन वासना हमारी निकलती चली जाएंगी मन से, और अच्छी वासनाएं उसमें जगह ले लेंगी। हमारा संकल्प ही अच्छा हो जाएगा। अगर तुम इस अभ्यास को कुछ दिन करके देखोगे, अपनी निरख परख करोगे, तुम खुद पालोगे। मैंने बताया कि लंबा तरीका था, मैंने उस समय से लेके आज तक, ये आगे तक भी समझ में नहीं आएगी। शरीर पूरा हो जाएगा, ये जीवन पूरा हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो चीज नहीं समझ आएगी। और क्या समझ के उसको करना है? जब एक ही चीज मान ली कि गुरु की चीज मान के हम उसका उपयोग करते हैं, और गुरु जैसे चाहे उनको उपयोग करवाएंगे, लेकिन जब गुरु के हवाले किया है तो बुरा नहीं होगा, अच्छा ही अच्छा होगा।
लेकिन सच्चे मन से गुरु के होके करना। अब कर्म तो अपने मन से सोच के बुरे करते हैं, नाम गुरु का लेते हैं, तो ओट लेके वो बुरा कर्म करके हम गुरु को तो दोषी नहीं बनाते, लेकिन अपना नरकों में स्थान जरूर बना लेते हैं। ऐसे जीव नरकों में जाएंगे और उनको कष्ट कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि उनको गुरुमुख नहीं गुरुद्रोही कहा जाता है। जो गुरु की शिक्षा को छोड़ देता है, गुरु के वचन को तोड़ देता है, या गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता है। लेकिन गुरुमुख को इतना करने की जरूरत नहीं है। गुरुमुख का पतिव्रता स्त्री की तरह से उसने अपने मन को, अपने विचारों को गुरु के साथ ऐसे जोड़ दिया है कि उसकी सांसों के साथ उसकी सांस जुड़ी हुई है। तो अनेक रास्ते बताए मन को लगाने के लिए। इस मन को सिधाते सिधाते धीरे धीरे करके जब काबू में ले आओगे, यही मन हमारे कहे से जब काम करेगा, इसमें उठने वाले संकल्प विचार सभी सच्चे और अच्छे तुम्हें अपने आप दिखाई देने लग जाएंगे। कि जो सोचोगे, जो कल्पना करोगे, जो तुम्हारे मन के अंदर विचार आएंगे, तुम पाओगे कि वो बात बिल्कुल सत्य होती चली जाएगी। और जो जो तुम्हारा जो संकल्प हुआ, संकल्प सिद्धि आती चली जाएगी। तो अच्छे संकल्प जब करोगे, अच्छे विचार रखोगे, प्रभु की भक्ति करोगे, गुरु के कहे मार्ग पर चलोगे, तो तुम्हारा ये जीवन कामयाब होगा। तो बड़ी खुशी की बात है भाई, आज तो ये उद्घाटन का ही समय था। जो जो समय मिलता रहेगा सत्संग होते रहेंगे, लेकिन आपके लिए जगह होगी। कोई दिन निश्चित करके आप यहाँ सत्संग करना, भंडारा चलाना, जरूरतमंद लोगों को भोजन की व्यवस्था करना। सतगुरु दया करेगा कि आपका अच्छा ही अच्छा होगा। अगर इंसान कुछ भी नहीं कर सकता तो अच्छे कर्म करो, बुराइयों से बचो, बूढ़े बुजुर्ग की घरों में माँ बाप की सेवा करो, जरूरतमंदों को जो तुम तन से, मन से, धन से कर सकते हो सहायता करो। जब इन चीजों को मन में लगा लोगे, सबसे पहली जरूरत है कि हम सामाजिक बुराइयों को छोड़ने। घरों में जब तक प्यार प्रेम नहीं है, बूढ़े बुजुर्ग की जहां इज्जत कदर नहीं है, नशे विषयों के हम गुलाम हैं, भ्रूण हत्या जैसे हम जुल्म करते हैं, पेड़ों की कटाई करते हैं, और आगे आगे जो समस्या हमारे सामने आती जा रही है पानी की बर्बादी करते हैं, कि ऐसा नजर आता है कि आने वाले समय में अगर हमने इन चीजों की ओर ध्यान नहीं दिया तो इंसान को और भी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो हमें सबको ये चाहिए कि एक ना एक पेड़ लगाएं, पानी का संरक्षण करें, भ्रूण हत्या जैसे बीमारियों से बचें, नशे विषय विकारों से छुटकारा पाएं। यहाँ तक कि हमारे साथ जो नए सत्संगी अब आते हैं, पुरानों ने तो सबने पढ़ लिया है, सबके सामने ये कह दिया गया कि कोई भी हुक्का बीड़ी पान तंबाकू अगर पिएगा तो हमारा सत्संग से कोई उनका संबंध नहीं। जीवन आपका बनेगा, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, पैसे की बर्बादी से बचोगे, और जब संसार को छोड़ के जाओगे तो भी आपको अगर मुक्ति नहीं मिलेगी तो स्वर्ग बैकुंठ तो जरूर मिलेगा। तो प्रेमियों, इन बुराइयों को पहले त्यागो, अपने जीवन को अच्छा पवित्र बनाओ, साफ बनाओ, तभी आप धर्म के मार्ग पर चल के आध्यात्मिकता को हासिल करके और जन्म मरण से छुटकारा पा सकोगे, सदा की मुक्ति के हिस्सेदार बनो। सबको आशीर्वाद, मालिक आपको सबको शांति दे, सुख दे, आपका जीवन सफल हो, और इसी जीवन को आप ऐसा बनाओ कि दूसरे आपके पास बैठने वालों का भी जीवन संवरे और आपका भी जीवन संवर जाए। तो सतगुरु की ओर से सबको आशीर्वाद।